नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। खबर एग्जिट पोल जैसा परिणाम आया तो करेंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन। दामोदर यादव जिला मुख्यालयों पर करेंगे चुनाव आयोग के पुतले दहन और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आंदोलन की शुरुआत भोपाल एवं दतिया से 5 जून से की जाएगी। विगत 10 सालों में आम चुनाव के परिणामों से ठीक 2-3 दिन पहले सभी सर्वे एजेंसियां बड़े मीडिया हाउसेस से मिलकर जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती हैं जिससे सत्ताधारी भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो सके और फिर चुनाव आयोग का असली खेल शुरू होता है। आयोग भाजपा की एक शाखा की तरह काम करता है और जनता में कितनी भी भाजपा विरोधी लहर हो लेकिन सरकार उसी की बनाता है और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जनादेश को लूटने की कोशिश हुई या फिर नकली जनादेश प्रस्तुत किया गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर चुनाव आयोग के सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन एवं धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी सूरत में नकली जनादेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त बात पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष, ओबीसी फ्रंट प्रमुख तथा यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में कही। यादव ने कहा कि मैंने 2023 का विधानसभा चुनाव दतिया जिले की सेवढ़ा सीट से कांग्रेस को ठोकर मार कर लड़ा एवं बिना पार्टी के 30,000 वोट प्राप्त किए और सिर्फ 12,000 वोट से भाजपा से चुनाव हारा, जबकि कांग्रेस के अनेकों बड़े नेता 35-40 हजार वोटों से चुनाव पार्टी की टिकट के बावजूद हारे और वही नेता अब कांग्रेस में बड़े पदों पर बैठे हैं। मेरी जिम्मेदारी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी है और 30,000 मतदाताओं के प्रति मेरी जवाबदेही भी है। इसलिए मैं कांग्रेस की तरह तमाशगीन बनकर नहीं बैठ सकता। सर, क्या लगता है दामोदर जी जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर क्या रणनीति बनाई? देखिए, 14 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि ये जनमत था और जनमत था भी, लेकिन 19 के अंदर जब एग्जिट पोल आए तो चुनावी प्रक्रिया पे थोड़ी बहुत शंका सबको होने लगी थी। इस बार फिर एग्जिट पोल आए हैं जब पूरे देश में माहौल ऐसा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार से लोग नाराज होके, बेरोजगारी से नाराज होके और मोदी जी को हटाना चाहते हैं और सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 350 और 350 सीटें आ रही हैं। हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर सके और फिर से अपने पसंदीदा नेता को या अपने सरपरस्त को जिताने का काम कर सके। हमें ये शंका है अगर एग्जिट पोल परिणामों में बदलते हैं तो भले ही कांग्रेस निठल्ली बैठी रहे या विपक्षी दल घर पर बैठे रहें, लेकिन हमारा ओबीसी फ्रंट, हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन और हमारे जितने भी संगठन काम करते हैं, संविधान बचाओ मंच सहित, हम सारे लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर परिणाम यही आते हैं जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, हमारा अनुमान है कि मध्य प्रदेश में 6-7 सीटें भाजपा को हर हाल में हारना चाहिए और 10-12 सीटों पर कड़ी टक्कर है। उसके बावजूद भी अगर ये परिणाम आते हैं तो हम यही मानेंगे कि ये नकली जनादेश है और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। 5 तारीख को चूंकि राजधानी भोपाल में और मेरा गृह जिला दतिया, जहां से मैं चुनाव लड़ा बिना पार्टी के और 30,000 वोट लेके आया, सिर्फ 12,000 वोटों से भाजपा से हारा हूं, तो मेरी उन 30,000 वोटों के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। तो इसलिए हम सब साथी आंदोलन करेंगे, चुनाव आयोग का पुतला दहन करेंगे, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उसी संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए। आंदोलन कल से शुरू होगा या जी नहीं, परिणाम देखने के बाद 2 बजे तक 3 बजे तक क्लियर हो जाएगा? हाँ, तो उसके बाद 5 तारीख को, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, अगर परिणाम यही आते हैं तो 5 तारीख और 6 तारीख, अगर परिणामों को देख के ये लगता है कि चुनाव आयोग ने चोरी कर ली हमारे वोट की, तो 5 तारीख 6 तारीख में लगातार दतिया, भोपाल में जगह जगह पुतले दहन किए जाएंगे चुनाव आयोग के और ये आंदोलन निरंतर चलता जाएगा। उसको स्वीकार हम नहीं करेंगे। आप सभी को सूचना दी जाएगी उसका। देखिए, ईवीएम भी चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। बड़ा सीधा सा सवाल है कि भाई ईवीएम को जिनने बनाया वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? जिनने बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी रहे। आडवाणी जी ने खुद जिस ईवीएम पे सवाल उठाए हों, सुब्रमण्यम स्वामी खुद जिस ईवीएम पे सवाल उठाते हों, तो ईवीएम तो बहुत आसानी से मैनेज हो सकती है और चुनाव के पास सबसे बड़ा हथियार यही है। हम वोट किसी को दें और वो जिसको चाहे उसको जिताने का काम करते रहे, तो फिर लोकतंत्र और संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा? लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए हम सड़कों पर लड़ने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यही होने वाला है। जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही परिणामों की शंका, संभावना हमें दिखाई दे रही है, उसको हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।